देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आफ्ताब जो कि बेहद शातिर है, आफ्ताब जिसने कि दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया शातिराना तरीके से, तब उसने श्रद्धा वॉकर की हत्या की। पहले उसे मुंबई से दिल्ली लाया, यहाँ आकर उसका मर्डर किया, फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए भी उसने कई दिन का वक्त लिया। 300 लीटर के फ्रिज में उसने शरीर के टुकड़ों को रखा था और जगह जगह दिल्ली में और गुड़गांव में और बाकी जगहों पर उसने शरीर के हिस्सों को डंप किया। ये बेहद शातिर है। अभी सलाखों के पीछे जरूर है, लेकिन वहां भी कोई ना कोई दिमाग ऐसा लगा रहा है जिससे वो जेल की सलाखों के पीछे आ जाए। ताजा अपडेट हमने आपको बताया था कि सर्दी में ठंड से ठिठुर रहा है आफ्ताब, क्योंकि गर्म कपड़े नहीं है, क्योंकि गर्म कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं है। इसीलिए उसने कोर्ट में ये बात रखी थी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मेरा इशू कर दीजिए, जो पैसे कुछ पड़े हुए हैं उससे मैं अपने गर्म कपड़े खरीद लूंगा। वकील ने ये भी कहा था कि इस घटना के बाद आफ्ताब के घर वालों ने, परिवार वालों ने उससे हर तरह का संबंध तोड़ दिया है, ये जानने के बाद कि उनके बेटे ने इतनी घिनौनी हरकत की है। अब जब गर्म कपड़े पहनने के पैसे नहीं थे, उन्हें खरीदने के पैसे नहीं थे, कोर्ट ने निर्देश दिया जेल के अधिकारियों को कि भाई गर्म कपड़े आप उसे मुहैया करवा दीजिए। इसके अलावा आफ्ताब जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, 2 कैदी और हैं जिनके साथ में वो जेल के इस बैरक को शेयर करता है और उनके साथ बहुत कम बातचीत करता है, लेकिन हाँ, शतरंज जरूर खेलता है। जेल के अधिकारी ये भी बताते हैं, जेल के कर्मचारी ये भी बताते हैं कि कई बार आफ्ताब अकेले शतरंज खेला करता है। मतलब वो जानता है कौन सी चाल मुझे यहाँ चलनी है और उसके जवाब में पलटकर कौन सी चाल उधर से चलनी है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं और वो करते हैं जिनकी बुद्धि बेहद शातिराना तरीके से चलती है। सिर्फ इतना नहीं, कानून की किताबें उसने जेल की सलाखों में मांगी हैं। ये कोर्ट में वकील के जरिए कहा गया कि जो आपराधिक कानून है, अपराधों से जुड़े जितने कानून हैं, उनकी जानकारी आफ्ताब जुटाना चाहता है। कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई आप चाहते क्या है, क्या आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं? आफ्ताब ने कहा नहीं, केस मैं नहीं लड़ूंगा, केस तो मेरे वकील ही लड़ेंगे, लेकिन मैं कानूनी किताबें पढ़ने के बाद उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूं, उन्हें हेल्प करना चाहता हूं और इस केस में मैं भी अपनी राय शामिल करना चाहता हूं, लेकिन कानून की पढ़ाई के बाद। कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, कानून की किताबें मुहैया करवा दी जाएं। मतलब अब गर्म कपड़े आफ्ताब को मिल गए हैं, अब जरूरी सामान अभी कुछ बेसिक तरह का आफ्ताब को मिल रहा है। साथ ही साथ आपराधिक कानून से जुड़े जितने नियम है, जितने कानून है, उन सबको कायदे से आफ्ताब पढ़ रहा है और बेहद शातिर ये आफ्ताब अब जेल से निकलने की जुगत में है। आफ्ताब को ये लग रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। आफ्ताब को लग रहा है श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के टुकड़ों को भी मैंने ठिकाने लगा दिया, जिसे पुलिस लाख कोशिश के बाद भी ढूंढ नहीं पाई, जुटा नहीं पाई। हालांकि जो जो हड्डियों के सैंपल्स मिले थे जंगलों से, उससे श्रद्धा वॉकर के पिता और भाई का डीएनए मैच हो गया है। ये एक मजबूत सबूत है। नार्को टेस्ट होना, पॉलीग्राफी टेस्ट होना, ये एक मजबूत सबूत है। लेकिन आफ्ताब फिर भी बच निकलने की कोशिश कर रहा है और आफ्ताब इसीलिए चाहता है कि कानून की किताबों के सहारे, यानी कि कानून की जानकारी लेने के बाद मैं इस केस से बरी हो जाऊं, इस केस में मैं बाहर निकल आऊं। इसीलिए वो कानून की किताबों को पढ़ रहा है और फिर अपने वकील को इस मामले में सजेशन देगा, सजेस्ट करेगा और दोनों मिलकर, यानी कि जो आफ्ताब का वकील है वो और आफ्ताब मिलकर जेल से बाहर निकलने की जुगत तलाशेंगे, वो भी कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद। आप समझिए कि कितना शातिर है आफ्ताब, जो कि गुनाह करने के बाद ये कह रहा था कि अगर अब मुझे मौत की सजा भी हो जाए तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन अब जब देख रहा है कि मौत करीब हो सकती है, अब जब देख रहा है कि देश भर में उसकी फांसी की मांग तेज हो रही है, अब जब देख रहा है कि फांसी का फंदा बिल्कुल नजदीक आ गया है, तब कानून की किताबें पढ़कर खुद को इस केस से बचाने की कोशिश कर रहा है, जेल की सलाखों से निकालने की कोशिश कर रहा है।